भगवान की कथा चिंतामणि, वो चिंतामणि जैसे है, वो मन की चिंताओं का नाश कर देती है, सब व्याधियां समाप्त हो जाती हैं। यद्यपि श्रुत जी महाराज ने तो ये कहा, काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हे तवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। भागवत क्या है? तो काल रूपी किरण जब ग्रहण लगाती है, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, कितना भीषण ग्रहण भी हमारे जीवन पर लग जाए, केवल श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम, जैसे प्रकाश के आते अंधकार कहां भागता है पता नहीं चलता, उस प्रकार भगवान की शरणागति पे आने के बाद दुख कहां जाता है वो भक्त जान नहीं पाता है। कलौ कीरेण भासितम, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, वो कथा है। और कहा कथा सबको बंधुओं प्राप्त नहीं है। कहने लग गए कि परीक्षिते कथा वक्तुम सभायां संस्थिते सुखे सुधा कुंभ गृहे त्वैव देवस्तत्र समागमम्। और स्मरण कराए कि परीक्षित कथा सुन रहा है। परीक्षिते कथा वक्तुम सभायाम संस्थिते सुखे। उस सभा पर कौन कथा सुना रहा है? तो सुखदेव जी की सभा पर परीक्षित कथा सुन रहा है। सुधा कुंभ गृहत्वैव, सुधा अमृत, अमृत का कुंभ लेकर गृहत्वैव देवता प्रकट हो गए। कहां? जहां परीक्षित को सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं। जहां कथा होती है वहां देवता अमृत लेकर आते हैं, और अमृत लेकर के देवता आए। बंधुओं, परीक्षित जी को देखा, इंद्र ने सुखदेव जी को कहा ये 7 दिन में मरेगा, तो मरने का इलाज अमृत पिला दो, अमृत पीने से अमर हो जाएगा, अमृत पीने से मृत्यु नहीं आएगी, और उसके बदले में आप हमको कथा अमृत दे देंगे, आप हमको कथा प्रदान कर दें। अमृत परीक्षित को, कथा हमको। सुखदेव जी हंसने लग गए। सुखदेव जी ने कहा क्या कह रहे हो? क्वम कथा क्वम सुधा लोके क्वम कांच क्वम मणिर्महान ब्रह्म रतौ विचार रैव तदा देवाज्य हासः। सुखदेव जी महाराज सुने और हंसते हुए कहने लग गए, कथा अमृत और अमृत का भेद इंद्र तुम नहीं समझ पाए, और समझ करके भी कथा अमृत और अमृत में समानता बता रहे हो। सुखदेव जी हंसे इंद्र के ऊपर। बंधुओं, अमृत अमरता का साधन हो सकता है, किंतु अमृत जीवन के कष्ट से मुक्ति का साधन कदापि नहीं हो सकता। अमृत मुक्ति नहीं दिला सकती कष्ट से, और भगवान का भजन अमर नहीं कर सकता, किंतु दोबारा जन्म ही ना लेना पड़े, दोबारा जीवन में कष्ट ही ना आए, वैसा मोक्ष दिला सकता है। ये भेद है, निर्णय हमारा कि जीवन के कष्ट से मुक्त होकर के मोक्ष की प्राप्ति, या जीवन के कष्ट में रह करके अमृत की प्राप्ति।
निर्णय हमारा एक शीघ्रता के साथ हमें इस निश्चिंतता पर ले जाएगा कि हम कितना भी मीठा खा लें, कितना भी कुछ खा लें, मरने वाले तो हैं नहीं। और दूसरा, चिंता के साथ इस भाव को प्रकट करेगा कि बस अब कुछ भी हो जाए, अब तो आना ही नहीं है संसार पर, हम तो मुक्त हो रहे हैं, अब तो जा रहे हैं। एक भाव इस पर प्रकट करेगा, हमें कोई मार नहीं सकता, और दूसरा भाव ये प्रकट करेगा कि हमको अब गोविंद से कोई अलग नहीं कर सकता। ये दो भाव इंद्र के ऊपर हंसे। क्वम सुधा क्वम कथा लोके क्वम कांच क्वम मणिर्महान ब्रह्म रतो विचार रैवा तदा देवाज्य हासः। इंद्र को लगा मेरे अमृत का अपमान हो गया। जब अभिमान मस्तक पर चढ़ता है तो छोटी बात भी व्यक्ति के हृदय पर आघात पहुंचाती है। इंद्र को लगा मैं राजा हूं, मुझे मेरे अमृत का अपमान, समुद्र मंथन से प्रकट अमृत जिसके लिए देवता दानव संघर्ष किए, अमृत पी करके हम अमर हो गए, उस अमृत को सुखदेव जी ने नीचा बता दिया। गए ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी अमृत की महत्वता नहीं है क्या? बंधुओं, महत्वता सभी वस्तु की है, किंतु वो वस्तु कहां उपयोग हो रहा है उस पर निर्णय करता है। अग्नि तो एक ही है, लेकिन दीपक की अग्नि पर रोटी नहीं बन सकती है, और चूल्हे की अग्नि से भगवान की आरती नहीं उतारी जा सकती। भेद है। इसी प्रकार ये भेद है। ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को कहने लग गए, ब्रह्मा जी सुखदेव जी ने तो अपमान कर दिया अमृत का। और बस चर्चा चल ही रही थी कि उसी समय राजा परीक्षित मुक्त होकर के सुंदर विमान पर विराजमान होकर, सुंदर वैजंती पुष्पों का हार पहनकर, भगवान के पार्षद भगवान का नाम जाप करते हुए, राजा परीक्षित का आदर सत्कार स्वागत करते हुए भगवान के धाम ले जाने लगे। इंद्र ब्रह्मा अन्य देवताओं की दृष्टि पड़ी, कौन है, कहां जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं? तो ब्रह्मा जी ने कहा यही परीक्षित है जो कथा सुनकर ऐसा श्रेष्ठ सम्मान पा रहा है। भगवान के पार्षद ले जा रहे हैं उस परीक्षित को, जिसे श्राप लगा 7वें दिन मरने का, जिसे संत विप्र का श्राप लगा, लेकिन कथा ने श्राप से उस श्राप अभिशाप को वरदान में परिवर्तित किया। भगवान की शरणागति को प्राप्त हो गए परीक्षित सम्मान के साथ। इंद्र ने कहा कथा की इतनी महत्वता, तो तराजू पर तौल लिया। संशय तौला देता है, भक्ति को तौल रहा है। भक्ति तौली जाती है, भागवत भक्ति है बंधुओं, ग्रंथ नहीं। और भक्ति कहां से तौलोगे? भक्ति इतनी सूक्ष्म है, भक्ति इतनी विशाल है, भक्ति इतनी भारी है, जिसके वजन को संसार का कोई भी कर्म उसको हल्का नहीं कर सकता। उठाया तराजू लघुन्याना निजातानि गौरवेन इदं महात्मा तदा ऋषिगणः सर्वे। तराजू पर उठाया, एक तरफ भागवत भक्ति को रखा, दूसरी तरफ देवताओं, ऋषियों, संतों, महात्माओं, विप्रों द्वारा बताए गए सत्कर्मों को रख दिया। और जब उठाया तो भक्ति का पड़ला भारी निकला, भागवत भारी निकली। ये भागवत है, भक्ति है भागवत। इसलिए भा से आरंभ हुई ये कथा। परीक्षित सप्ताहम, ये सप्ताह की कथा है। और कथा कहने लग गए,
शौनक आदि 88,000 ऋषियों को संशय का नाश करती है, जीव के भीतर प्रकट हुई संदेह का नाश करती है। जीव के भीतर यदि भक्ति ना भी हो तो कथा के श्लोक, कथा का विचार उस भक्ति की तरफ ढकेलता हुआ ले जाता है कि हम परमात्मा को जाने कौन है। भागवत भक्ति प्रकट करती है, मुरझाए हुए ज्ञान वैराग्य को चेतन की तरफ ले जाती है। और कथा कहने लग गए